हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से जब मार्केट किसी चैनल में होता है और किसी एक एरिया में रेजिस्टेंस लेकर फिर वापस से सपोर्ट पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है, फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है और फिर किस तरीके से सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो हमने ये बहुत सारे डिस्कशन थोड़ा सा किया था उसमें। तो अभी इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क नहीं करता है और किस कंडीशन में वर्क करता है, किस में नहीं करता है। तो यहाँ पर वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऐसे जाता है और किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर हाई होता है वहाँ पर उसका हाई रुक जाता है। फिर कई बार क्या होता है, ये यहाँ से डबल टॉप जैसा कुछ बनाता है और उसके बाद फिर यहाँ से लोअर लो की फॉर्मेशन इसकी शुरू होती है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच देते हैं और क्या करते हैं कि इसको चैनल बना लिया, इसको ट्रेंड लाइन बना लिया। इस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग तरीके से लोग जो है इसको ट्रेड करते हैं। तो होता क्या है कि जब मार्केट इस तरीके का एक हायर हाइज का जब एक फॉर्मेशन बना रहा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है। और जब मार्केट किसी भी जब ट्रेंड में होता है तो इसका क्या होता है कि इसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के ट्रेड करने होते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट कहाँ पर लेता है, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट को अगर आपको देखना हो तो एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि आप जब दो लोस को मिलाते हैं, ठीक है, ये हायर हो गया, ये इसका लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप दो लो को मिला देते हैं तो आपको तीसरे लो का प्रिडिक्शन मिल जाता है कि तीसरा लो जब भी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और ये सपोर्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट बहुत सारी कंडीशंस में यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता, यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, जैसे ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अभी इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस होगा या इस पॉइंट पे जैसे कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए ये है बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम। यहाँ पर मार्केट आप देख रहे हैं इस जगह पे कॉन्टिन्यूअस गैप अप खुलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे गैप अप खुल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग, ठीक है, जैसे इस जोन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, इस जोन को अगर रेजिस्टेंस बनाए होंगे कि यहाँ से ये हम रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा तो यहाँ से फॉल होगा, नहीं हुआ। दूसरी बार यहाँ से बना देते हैं, यहाँ पर भी फॉल नहीं हुआ। तीसरी बार एक यहाँ पे बना दिया जाए, यहाँ से फिर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। फिर चौथी बार यहाँ पे बना देते हैं, लीजिए प्राइस फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या होता है कि
मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, अभी जैसे मैं वहाँ बता रहा था, तो क्या होता है कि जब ये अप ट्रेंड में होता है तो ये किसी भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तभी सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट करता है। सपोर्ट इसमें कैसे होगा? अब इसको अगर क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको अगर डेली पे भी अगर आप ट्रेड करेंगे या इंट्राडे में भी ट्रेड करेंगे, तो आपको इसमें ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर कहाँ से नीचे गिर सकता है, आपको ये देखना है कि नीचे कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब ट्रेंड ऊपर जाने का है तो उसको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है और रेजिस्टेंस को कुछ भी नहीं समझेगा। और सपोर्ट अगर थोड़ा सा भी अगर उसको स्ट्रांग मिल गया तो वो सीधा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मार्केट वैसे भी गैप अप ओपन करके जा ही रही है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, आप समझ लो कि अ, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लोग सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेड करते हैं और उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद भी जब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लगाते हैं तो देखते हैं कि मेरे पॉइंट पर तो मार्केट रुका ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जब आपको ये क्लियर पता चल जाए कि ट्रेंड कौन सा है, यानी कि अ, जब आपका ये एरिया जब सपोर्ट बन चुका है और जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, और यहाँ से अब मार्केट निकल चुका है, तो इसका मतलब कि ये अब ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ जितना भी सपोर्ट आप ढूंढोगे वो सारा सपोर्ट वर्क करेगा। जितना सपोर्ट आप ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो, वो सारा सपोर्ट बहुत अच्छा वर्क करेगा। देखते जाइए। और यहाँ पे फिर से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को चेंज किया और चेंज किया और फिर से डाउन की साइड आ गया। अब यहाँ सपोर्ट वर्क नहीं करेगा, अब यहाँ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। देखिए, यहाँ से कैसे ये नीचे आया, प्राइस एक्शन डाउन साइड का। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब आप यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस मार्क करो। कहाँ पे रेजिस्टेंस है? यहाँ पर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बस आप रेजिस्टेंस आप बस मार्क करते जाओ और आपको ट्रेड पे ट्रेड मिलेगा। जितना रेजिस्टेंस आप मार्क कर लोगे उतना आपको बेटर ट्रेड मिलेगा। लगातार मार्केट रेजिस्टेंस पे जो है रजिस्ट करेगा और नीचे गिरता जाएगा। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। अभी तो मैं भी इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आते ही आप अगर एक ढंग से अगर आप एक रेजिस्टेंस पकड़ लो, ठीक है, तो एक ही ट्रेड में पूरे महीने भर का मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। अब जैसे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई इंसान छोटे टाइम फ्रेम पर, मैं अभी इसको टाइम फ्रेम चेंज करके भी दिखाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर आप इसको पकड़ लोगे तो एक ये छोटे ये एक एक कैंडल जो दिख रहे हैं ये 300-300 पॉइंट के कैंडल है। 200-200, 300-300, 500-500, 800-800 पॉइंट के कैंडल हैं। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं ये क्या लगता है? ये छोटे कैंडल है, ये बहुत बड़े कैंडल है। तो इस वजह से इसको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। देखिए, तो जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में हो तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये रहा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आएगा
और कोई जो है हमें सिग्नल देगा तो हम सेल करेंगे, सिंपल सा। और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें क्या करना है, सपोर्ट ढूंढना है। अब यहाँ से जब अप ट्रेंड की शुरुआत होती है तो फिर हमें यहाँ पर सपोर्ट ढूंढते हुए जाना है। अब वो सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है और आपका ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, कोई मूविंग एवरेज भी हो सकता है। आप किस सपोर्ट को ट्रेड करना अच्छे से जानते हो। तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में कई चीज़ों को ट्रेड करना बताऊंगा आपको। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने बताया, और अभी मैं उसके बहुत सारे एडवांस पॉइंट भी बताऊंगा। तो उसके ऊपर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो मेरे ये वीडियोस आप ज़रूर जो है देखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी बना के बताऊंगा, ट्रेंड लाइन पे भी, मूविंग एवरेज पे भी, और कैंडल स्टिक पे भी किस तरीके से वर्क किया जाता है, और वो किस तरीके से जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है आपको सिग्नल देते हैं। ये भी सारी चीज़ें मैं एक एक करके वीडियोस बना रहा हूँ। और बस ये है कि सारे वीडियोस में आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी, किस तरीके से चैनल को जो है किया जाता है ट्रेड, और इसके प्रॉपर रूल्स, जितने भी रूल्स होते हैं एक एक रूल आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और मार्केट में आप चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में करो, चाहे किसी स्टॉक में करो, ऐसे मतलब टाइम फ्रेम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेटअप तो ऐसा जो है क्लियर कर दूंगा कि कभी भी इंट्राडे में करो चाहे मंथली पे करो, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में देता हूँ। अभी इसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से हमें ट्रेंड के हिसाब से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस देखना है और अप ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढना है। और टाइम फ्रेम आप चाहे 1 डे का हो, चाहे 1 आवर का हो, चाहे 5 मिनट का हो, आप किसी में भी यूज़ करोगे। अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया है कि ट्रेंड कहाँ से जो है शुरू हुआ है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको सपोर्ट देखना है कि रेजिस्टेंस देखना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी मैं 5 मिनट का भी आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि मन में ये डाउट ना रहे कि कैसे। देखिए, यहाँ से मार्केट शिफ्ट हुआ है अप ट्रेंड में, यहाँ से ये सपोर्ट, उसके बाद फिर यहाँ से ये सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं क्योंकि ये अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है। उसके बाद जब भी ये हायर हाई लगाएगा, अब जहाँ पर भी आपको सपोर्ट समझ में आ रहा हो आप वहाँ सपोर्ट बना देना। ठीक है, मार्केट आपका ये समझ लो सपोर्ट को रिस्पेक्ट जरूर करेगा। देख लो ये कहाँ कहाँ सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, आपने ये सपोर्ट बनाया, मार्केट इसको जो है भले ही इसको तोड़ दिया हो, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर ही गया है, नेक्स्ट डे यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो जहाँ पर भी आप सपोर्ट को अगर अप ट्रेंड में बना दोगे ना, तो आप ये समझ लो कि आपने एक बहुत मतलब सही चीज़ सीख ली है, मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। तो ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, तो अब बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।